ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर राशिफल दीजिए। तो देखिए, जब हमें लगता है कि जिस समय में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है हम उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन अब वह समय आ गया है आपसे राशि अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़ा राशिफल साझा किया जाए। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन अमूमन जीवन पर्यंत कैसा रहता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है। ब्रेकअप की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। संतान प्राप्ति के योग, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और आपके साथ कौन व्यक्ति बड़ा धोखा करेगा। आप स्वयं करेंगे अपने पार्टनर के साथ में या आपका पार्टनर करेगा। और 3 संकेत बताएंगे जो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर ये 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति इन 3 महीनों में आपके लिए किस प्रकार की रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें राहु देव की तो राहु आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। शनि वक्रीगत अवस्था में 9th हाउस से गोचर करेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति व मंगल की युति जो रहेगी वो आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। साथ ही यदि हम बात करें आपके लिए केतु की तो केतु आपके 4th भाव में रहेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक महीने होता है। बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल 45 दिनों में 40 से 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हम बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और आपकी राशि द्विस्वभाव राशियों में से आती है। ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही आप काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। साथ ही आपको पढ़ाई लिखाई में भी मैंने इनको अच्छा देखा है। साथ ही जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक होते हैं ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं। आपकी जो वाणी होती है बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही सुंदर आप बोलते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम आज विस्तार से नहीं जाएंगे आपके स्वभाव पर, हम बात करेंगे प्रेम के मामले में आप कैसे होते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जिनसे भी प्रेम करते हैं ना तो सामने वाले की सुंदरता से ये आकर्षित होते हैं। साथ ही सामने वाले का रहन सहन बेहतर होना चाहिए, ये उसमें जरूर देखते हैं। और तुला राशि आती है 5वें भाव में, तो यह भी देखने को मिला है कि जिनसे भी आपका प्रेम होता है पार्टनर भी आपको प्रेम देने वाला होता है। लेकिन शुक्र की राशि होने की वजह से मैंने यह देखा है कि मिथुन राशि वाले एक प्रेम में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। आपको 3 से 4 बार जीवन में प्रेम हो जाता है, लेकिन यदि आपको सही पार्टनर मिल जाए तो आपका प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया है। अगर हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा हमने इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा है। वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव इनके बना रहता है। हालांकि अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति इनके जीवन में ठीक होती है, क्योंकि संतान ये प्रेमी होते हैं और संतान को बिगाड़ने में इनका हाथ होता है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आलसी स्वभाव भी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों का देखा जा सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा यदि हम कहें तो नहीं है, सामान्य देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके 5वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं और 25 अगस्त तक ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। अगस्त के महीने में आप किसी के साथ में रिलेशन में आ सकते हैं। यदि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो अपनी बात उनसे कह सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। अगस्त के महीने में किसी भी प्रकार की समस्या, वाद विवाद की स्थितियां दिखाई नहीं देती। हालांकि अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में विशेष तौर पर 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। या हो सकता है कि पार्टनर के साथ में आपके वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बने, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप में क्या होगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि पंचमेश आपके पीड़ित होंगे मंगल के कारण, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है और ब्रेकअप होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं अक्टूबर के महीने की तो अक्टूबर का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ नहीं आएंगी। इसके साथ जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में है, क्या उनके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, उतार चढ़ाव आपके रिलेशन में तो रहेगा, लेकिन ब्रेकअप हो जाए ऐसी संभावनाएं मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं। परिस्थितियां बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में प्रेम संबंधों में आए हैं तो वहां पर आपको चीटिंग मिल सकती है। इसको लेकर आप सावधान रहें। क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपका प्रेम विवाह नहीं होगा। हाँ,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सप्तमेश जो आपके बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो 12th से गोचर कर रहे हैं। तो जब 100 व्यक्तियों में अगर हम बात करें कि मिथुन राशि वाले हैं, तो उनमें से 2 ही ऐसे लोग होंगे जिनके प्रेम विवाह हो सकते हैं, क्योंकि उनकी दशाएं वहां पर मैटर कर देंगी। बाकी गोचर के आधार पर कोई बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 26 अगस्त तक मंगल के साथ ये युति करके गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति जब 12वें भाव में जाते हैं तो पति पत्नी में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, या हो सकता है कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा हो लेकिन किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो, सेपरेशन जैसी स्थितियां बन जाए, तो यह स्थिति नॉर्मली देखने को मिलेगी। हाँ, दशाएं आपकी चल रही होंगी तो परिस्थितियां थोड़ी सी सामान्य रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति की मैं बात करूं तो अब आपके लिए दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति, वाद विवाद की स्थितियां या बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी, ध्यान रखिएगा, यदि आप जुपिटर की दशा में चल रहे हैं या आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो 7वें का स्वामी 12th हाउस में गया है, तो ये डाइवोर्स की स्थितियां बना देंगे। ठीक है, वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर 26 अगस्त से लेकर और लास्ट सितंबर तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान कहीं ना कहीं से आप में एग्रेशन ज्यादा रहेगा। आप अपने पार्टनर की बातों को अलग वे में ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें रहेंगी। गोचर के आधार पर यदि हम देखें, आपकी पत्रिका में दशाएं सपोर्ट कर रही हैं तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। अब अगर हम बात करें आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए संतान के लिहाज से यदि समय देखा जाए तो आपके संतान के लिए अगस्त का महीना अच्छा है, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, उनके करियर के लिए भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। लेकिन यहां पर देखें तो 26 अगस्त से 20 सितंबर ये टाइम फ्रेम होगा जब संतान के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप में चिंताएं ज्यादा रह सकती हैं, या हो सकता है कि इस समय अवधि दौरान आपकी संतान कुछ ऐसी डिमांड करे जो आपको लगे कि ये सही नहीं है और आप उसकी डिमांड्स को पूरा करते भी नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा संतान की संगति और उनकी हर डिमांड्स को पूरा करने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में कि यदि आप मिथुन राशि वाले हैं तो आप बहुत ज्यादा संतान प्रेमी होते हैं, और संतान कहीं ना कहीं से अगर गलत रास्ते पर जा रही तो उसमें आपका भी हाथ होता है। मुझे माफ कीजिएगा, स्पष्ट बात हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लाड प्यार कम दिखाइएगा। अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, आपके संतान है, तो उनकी माँ के साथ में ज्यादा अटैचमेंट इस टाइम पीरियड के दौरान कराएंगे तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर के महीने में आपकी संतान को लेकर कोई न कोई बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, ये स्थिति बेहतर रहने वाली है। यदि आपकी संतान 15 साल से कम उम्र की है तो उसकी हेल्थ का और उसको चोट चपेट न लगे, उसको कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम न हो, अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति आपके साथ धोखा देगा। आप स्वयं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो देखिए आपके जो राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं, बुध आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर सितंबर के महीने में नीच के हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 12th हाउस में आपके सप्तमेश चल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप भी चीट कर सकते हैं और आपके पार्टनर के द्वारा भी आपको चीटिंग मिल सकती है। स्पष्ट तौर पर आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम के मामले में आपके लिए यहाँ पर अगस्त का महीना, विशेष तौर पर 26 अगस्त तक, उसके बाद फिर लास्ट में अक्टूबर का महीना आपके साथ में चीटिंग अथवा ब्रेकअप होने की संभावनाओं को शो कर रहा है। कौन से 3 संकेत मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप के अंदर है, पहला कि यदि आपका पार्टनर बिना किसी बात के आपकी पुरानी बातों को निकालकर और लड़ाई कर रहा है, बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, और ऐसी स्थितियों में वो आपसे 10 दिन 15 दिन के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप समझ जाएं कि आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपको धोखे मिलने का संकेत यहां पर दिखाई देता है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि आपके पार्टनर आप जब भी बात करते हैं तो वो आपको टाइम नहीं देते हैं, और अगर टाइम भी दिया तो आपकी बातों को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, या आप उनको कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो उसका रिप्लाई सही तरीके से आपके पास नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पर अपने रिश्ते को संवारने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं से स्थितियां आपके लिए विकट होती जा रही हैं। तीसरी स्थिति की बात करें कि यदि आपके जो पार्टनर हैं, आपके सवालों के सीधे जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं बल्कि घुमा फिरा के मिल रहे हैं, या जब भी आप कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं सामने वाले से, लेकिन सामने वाला या तो बातों को टाल रहा है या तो आपको गुस्से में जवाब दे रहा है, तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। कुछ न कुछ तो आपके रिलेशन में गड़बड़ चल रही है, इसका आपको ध्यान रखना है।
अब उपाय क्या करना, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो आप कम से कम 3 बृहस्पतिवार पिसी हुई हल्दी लेकर और जल प्रवाह करें, है ना, शाम के समय, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हो रही हैं तो आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। जो स्त्रियां हैं वो पीले रंग के कपड़े पहने बृहस्पतिवार के दिन। बस ये छोटे मोटे उपाय आप कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।